नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कानपुर प्रीमियर लीग 2025 में। Today, Adarsh Singh, the captain of SSK, is the host. Sir, can you please just flip the coin? टेल टेल और टेल कॉल किया है तो टेल ही है। पहले बधाई टॉस की। आप क्या करना चाहेंगे? पहले बैटिंग करेंगे। आप दोनों ही के बीच पहला मुकाबला हुआ था जो कि सुपर में ओवर में गया था तो क्या वो याद है या फिर बहुत टाइम हो गया है? और आर यू हैप्पी विद द टीम कॉम्बिनेशन? हम लोग खुश हैं और हम दोनों टीम बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। हमें पता होता है कि नेक्स्ट मैच में कैसे निकलना है। वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, बैक टू बैक 3 मैच जीत के क्वालिफाई किया है, तो उनका मोमेंटम भी अच्छा है। होपफुली अच्छा मैच होगा। विकेट को देखते हुए कुछ भी 160 के ऊपर जाएगा वो बेटर रहेगा। 160 के ऊपर जाएगा बेटर रहेगा। हम आदर्श को बुलाना चाहेंगे जिनके सर पे ऑरेंज कैप सजी है। आदर्श, आई नो कि आपको अपनी बॉलिंग पे बहुत ट्रस्ट है, बट यू वुड आल्सो हैव लाइक टू बैट फर्स्ट? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे भी बैटिंग करनी थी, लेकिन वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि विकेट काफ़ी अच्छा है। मैंने ग्राउंड्समैन से ही बात करी थी, विकेट काफ़ी फ्रेश है। दोपहर के मैच में विकेट इतनी वैल्यू नहीं होती है, विकेट दोनों टाइम ही अच्छा चलेगा। तो वैसे ही बॉलिंग जिस तरह हम लोग की अच्छी है तो कम से कम टोटल में रोकना चाहेंगे। गंगा बिठूर लेजेंड्स पहले बल्लेबाजी करेगी। अगर आपको पहला मैच याद हो तो वहां भी बिठूर लेजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी की थी और बाद में सीसामऊ सुपर किंग्स ने बल्लेबाजी की थी, जो मैच टाई हो गया था। आज एक नया दिन है, एक बड़ा दिन है केपीएल 2025 के लिए। यह है प्लेइंग 11 गंगा बिठूर लेजेंड्स का। आकाश, अमन, अनुज, प्रणव, प्रशांत अवस्थी कप्तान, प्रशांत चौधरी, दीपांशु, सागर, सौरभ, शुभम विकेटकीपर और विराट जायसवाल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है और आज एक टीम कॉम्बिनेशन के रूप में ये बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे। दूसरी तरफ है सीसामऊ सुपर किंग्स। अभिनव, अभिषेक पांडे आदर्श टीम के कप्तान, अंकुर, देवाशीष विकेटकीपर, ध्रुव, किशन, राजा निगम, सार्थक, सत्यम और सुधांशु। एक ऐसी टीम जो पिछले 3 में से 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की है। 3, 2, और 1, here we go! ये विधिवत शुभारंभ केपीएल 2025 के पहले सेमीफाइनल का, जहां पर डॉक्टर संजय कपूर साथ ही साथ कई विशिष्ट अतिथि। और अब समय हो चला है मैच के आगाज का। मोहम्मद आदिल और सतीश पांडे इस पहले सेमीफाइनल के 2 ऑन फील्ड अंपायर। अंपायरिंग भी बहुत बेहतरीन हुई है। इस दांव पर लगा है ये ट्रॉफी। खेलेगा कानपुर, देखेगी पूरी दुनिया, क्योंकि इस लीग का प्रसारण दुनिया के कई देशों में हो रहा है। सीसामऊ सुपर किंग्स क्या कमबैक किया है, कितने शानदार फॉर्म में हैं, एक के बाद एक बढ़िया पारी, अर्धशतक। दूसरी तरफ गंगा बिठूर लेजेंड्स, इस टीम ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, इस टीम ने ग्रिट और डिटर्मिनेशन दिखाई है। सलामी जोड़ी में एक परिवर्तन नजर आ रहा है। पिछले मैच में विराट जायसवाल आए थे, लेकिन इस बार आकाश त्रिवेदी को टॉप ऑर्डर में भेजा है बतौर ओपनिंग बैटर। शुभम कुमार चौधरी पहले सेमीफाइनल की पहली गेंद, बैंग ऑन टारगेट, लेकिन उससे भी उम्दा शॉट खेला है। गेंद जा रही है स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पहली गेंद पर पहला चौका जड़ दिया है। स्लिप बैकवर्ड पॉइंट कवर्स मिड ऑफ 30 गज के दायरे में, ऑफ साइड में बोल्ड आउट कर दिया। इस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि बॉल को थोड़ा सा आगे पिच करेंगे, सीम पर रिलीज करेंगे, कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम किशन के हाथों में हो सकते हैं, और वही सब कुछ करके दिखाया। पहला झटका सीसामऊ सुपर किंग्स के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पैर नहीं चले, शरीर से दूर खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी किनारे पर गेंद लगी। पहली गेंद पर ही आउट हो गए शुभम। गोल्डन डक्स सेमीफाइनल नंबर 1 में कोई भी बैटर नहीं चाहता है कि सेमीफाइनल में इस तरह वो आउट हो बिना कोई रन बनाए। प्रणव वोरा आए बल्लेबाजी करने के लिए, सीधे हाथ से बैटिंग करते हैं। बढ़िया लाइन, जोरदार अपील, इंडेक्स फिंगर आसमान की तरफ। एक और विकेट गंवा दिया। इसी के साथ गंगा बिठूर लीजेंड्स की टीम ने
दोनों ही फास्ट बॉलर्स ने एक एक सफलता लेके दबाव बना दिया है गंगा बिटूर लीजेंड्स की टीम के ऊपर इस सेमीफाइनल मैच में। स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई थी, अंदर की तरफ आ रही थी, पूरी तरीके से उस लाइन से चूक गए और प्रणव बिना कोई रन बनाए वापस, यानी जो दो बैट्समैन आउट हुए शुभम चौधरी और प्रणव दोनों बिना कोई रन बनाए आउट होकर गए हैं और 2 विकेट 7 रन पर गंवा दिए हैं गंगा बिटूर लेजेंड्स ने। और अब नए बैटर हैं विराट जायसवाल। बढ़िया ड्राइव, कॉपी बुक स्टाइल में सीधे बैट से गेंद और बैट के बीच में कनेक्शन स्थापित किया, 4 रन मिले। स्पीचलेस शॉट, इस पर बोलने की जरूरत नहीं है, केवल इस शॉट का आप आनंद लीजिए। इस बार लेग स्टंप के अपार्टेड अपील जरूर हुई और आउट का इशारा, काफी लेट इशारा आया है वहां पर अंपायर का। विराट जायसवाल को भरोसा नहीं हो रहा है इस निर्णय का, लेकिन जाना पड़ेगा। तीसरी सफलता मिल गई है और ये बड़ी विकेट है, बहुत बड़ी विकेट है। डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, ऐसा लगा नहीं कि विकेट कीपर के रिएक्शन देखे बहुत स्लो रिएक्शन थे और गेंदबाज ने भी उस तरीके की अपील नहीं की। बल्ले और बैट के बीच क्या संपर्क हुआ अंपायर की नजर में तो हुआ है और वही मैटर भी करता है। हम और आप जितना भी इस गेंद का विश्लेषण कर लें, लेकिन वो निर्णय आ चुका है। चलिए तीसरा विकेट, बड़ा विकेट, विराट जायसवाल 6 रन बनाकर आउट हुए। सीसामऊ सुपर किंग्स के अगेंस्ट गंगा बिटूर लेजेंड्स 19 पर 3। सौरभ सिंह आए हैं। पुल किया मिड विकेट क्षेत्र में, बहुत बड़ा गैप मौजूद है, मिसफील्ड और 4 रन। सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन आखिरी समय में जब बॉल को अंदर की तरफ धकेलना था, वहां पर बॉल के ऊपर से निगाहें हट गई, परिणाम 4 रनों के रूप में। और बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच। ध्रुव प्रताप की बैकफुट की बॉल पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे सौरभ, और सीधा पॉइंट के हाथों में, तो सीधा हाथ पे दे बैठे हैं सौरभ, और इसी के साथ गंगा बिटूर का 1 विकेट और गिरता हुआ। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, जोरदार शॉट, 6 रन आने चाहिए। जी बिल्कुल, दोनों हाथ आसमान की तरफ। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट, कवर्स के ऊपर से पूरे 4 रन मिलेंगे और इसी के लिए जाने जाते हैं प्रशांत अवस्थी। थोड़ा सा ओवर पिच कर दी यहां पर गेंदबाज ने और उसका पूरा फायदा उठाया। और चलिए 1 विकेट मिल जाएगा यहां पर। टर्न होके थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही थी, हल्का टर्न था, शरीर से दूर खेलने की कोशिश और बड़ा विकेट गिर गया। आकाश त्रिवेदी जो शुरू से आए थे बल्लेबाजी करने बतौर ओपनिंग बैटर, और एक खराब शॉट कहेंगे, लूज शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया है। संकट और बढ़ता हुआ, ये देखिए हाफ हार्टेड शॉट है, ऐसा लगा कि बॉटम हैंड छूट गया जिससे कि वो पेस, वो पावर जनरेट नहीं कर पाए। और एक आसान सा कैचिंग प्रैक्टिस बैकवर्ड पॉइंट पर अभिषेक पांडे ने कोई गलती नहीं की, जगल जरूर किया था। आकाश त्रिवेदी गए 34 पर और गंगा बिटूर लेजेंड्स का 5वां बैटर आउट होकर डगआउट में। किस्मत अच्छी थी इस बार, अपने अनुभव का इस्तेमाल, गेंद की गति का प्रयोग किया, पैडल स्वीप, फाइन लेग पर 4 रन मिलेगा प्रशांत अवस्थी को। बहुत समय के बाद ये चौका आया है। कर अंकित ये कह रहे हैं कि आपको अपने हिसाब से हाई स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। ये बढ़िया शॉट है, गेंद की पिच के नीचे आए थे और जब कनेक्शन आया था तभी इस पर मैक्सिमम की गारंटी थी। 4 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में सिंगल रोकने के लिए ऑन द राइज खेला, भरपूर ताकत स्ट्रोक के पीछे, 4 रन मिलेंगे। इसी गैप को ढूंढ रहे थे प्रशांत अवस्थी और इस बार सफलता मिली। अब यहां से बहुत ज्यादा समय शेष नहीं है। चेंज ऑफ पेस किया था किशन ने,
प्रशांत अवस्थी ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा है। ये गेंदबाज हावी है इस समय और ये सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जिसकी जरूरत है इस समय गंगा बिठूर को। ये आप देख सकते हैं 51 रनों की साझेदारी हुई है यहां पर 32 गेंदों में प्रशांत और सागर के मध्य। फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर भेजा, कितना इसका लाभ मिलेगा। और काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पे सुधांशु ने, बहुत ही अच्छे फील्डर माने जाते हैं। इसी के साथ सागर शर्मा को बाहर जाना पड़ेगा। पवेलियन की राह दिखाई बल्लेबाज को। सागर निजी स्कोर 22 पर पवेलियन भेज दिए गए। प्रशांत चौधरी बॉलिंग ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छे छक्के मारते हैं। संघर्ष चलता हुआ यहां पर बल्ले और गेंद के मध्य T20 KPL का फाइनल सेमीफाइनल मुकाबला। सीमा रेखा के बाहर भेजा, जैसे ही देखा मौका लगा दिया चौका। और ये एक बार फिर से सीधा शॉट मारा था, बॉलर के ऊपर से ट्राई कर रहे थे प्रशांत अवस्थी, लेकिन सीधा हाथ सुधांशु के हाथों में और प्रशांत अवस्थी को बाहर जाना पड़ेगा। ध्रुव प्रताप की बहुत ही अच्छी बॉलिंग, काफ़ी अच्छी लेंथ पे बॉल डाल रहे थे, बैट्समैन को बहुत परेशान करके रखा हुआ था। और ये देखिए इस तरह से हुआ था विकेट का पतन। सीधा शॉट मारने की कोशिश की थी यहाँ पे प्रशांत अवस्थी ने। प्रशांत अवस्थी 61 रन बनाए 43 बॉल पे और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ लेके गए हुए हैं। पारी का आखिरी ओवर, अमन सिंह भदौरिया आए हुए हैं, राइट हैंड बैटर हैं। प्रशांत अवस्थी इसी के साथ डगआउट की तरफ लौटेंगे। बहुत अच्छा काम किया विकेट कीपर ने, देखिए किस तरीके से कंधे का उपयोग किया, जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश में दोनों बैटर्स ने एक दूसरे को क्रॉस तो किया, लेकिन जब तक नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचते तब तक विकेट्स पुट डाउन हो गए थे। प्रशांत 2 रन बना करके रन आउट हुए। देवाशीष ने बहुत अच्छा कलेक्शन करते हुए सीधा बॉल को विकेट पर हिट कर दिया था। अंकित, आपने 140 रन बोले थे कि 140 के आसपास बनेंगे और 138 बन चुके हैं। जोरदार अपील, केवल 1 रन मिलेगा लेग बाइस के रूप में और प्लेट दिया है। एक बार ऐसा लगा कि शायद लेग बाई का इशारा आएगा। 20 ओवर्स हो चुके हैं गंगा बिठूर लीजेंड्स की पारी में। टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 139 रन 8 विकेट के नुकसान। आरएलएल गंगा बिठूर लीजेंड्स का स्कोर कार्ड। आकाश त्रिवेदी कॉट, अभिषेक बोल्ड, सत्यम 34 रन, शुभम, प्रणव, विराट और सौरभ 0-0-6-7। उसके बाद प्रशांत अवस्थी टीम के कप्तान 61 रनों की पारी खेली 43 गेंदों के ऊपर। सागर, कॉट, सुधांशु, बोल्ड, ध्रुव 22। इन दोनों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी हुई जिसके बल पर 139 रन बनाने में सफल रही गंगा बिठूर लीजेंड्स की टीम। अमन और दीपांशु नॉट आउट रहे, 1 और 2 रन बना करके। निर्धारित 20 ओवर्स में गंगा बिठूर लीजेंड्स की टीम ने 139 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। बॉलर्स ने बढ़िया गेंदबाजी की। सीसामऊ सुपर किंग्स के किशन 4 ओवर 36 रन, 1 सफलता। अभिनव 4 ओवर 8 रन और 1 विकेट। 4 में से 2 ओवर्स पावर प्ले के रहे थे। ध्रुव पांडे 4 ओवर 29 रन, 4 सफलताएं। रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के और कंडीशंस का बहुत अच्छा उपयोग किया। सत्यम 4 ओवर 20 रन, 1 सफलता। अंकुर 4 ओवर 46 रन। लेकिन किशन, अभिनव, ध्रुव और सत्यम ने कंडीशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, लगातार प्रेशर बना के रखा। ध्रुव के खाते में 4 विकेट जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 140 रनों का लक्ष्य रहेगा निर्धारित 120 गेंदों के ऊपर सीसामऊ सुपर किंग्स के सामने।
ग्रीन पार्क और कानपुर का क्रिकेट में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन कानपुर का एक और महत्व है, शायद आपको पता नहीं। भारतीय क्रिकेट के महानतम बैटर सुनील गावस्कर, उनकी श्रीमती जी का संबंध कानपुर से ही है। और वो यहाँ पे आते जाते भी रहते हैं। सार्थक लोहिया सीधे हाथ से बैटिंग करते हैं। दोनों ही ओपनर्स फिलहाल पिच पर मौजूद हैं। पहले इस गेंद की चर्चा कर लें, फिर गावस्कर साहब के बारे में पूछेंगे आपसे। चलिए, डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई। कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल की पिच तक पहुंचे, जोरदार करारा शॉट, 6 रन मिलेंगे। अगर कप्तान आगे से परफॉर्म करता है तो पूरी टीम का हौसला बुलंद रहता है। एक अच्छा शॉट और ये 4 रन मिलेंगे। काफ़ी लेट खेला और काफ़ी फाइन खेला है। खड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये एक बार निकल के आदर्श ने फिर से मारा है मिड ऑफ के ऊपर से। बॉल काफ़ी देर हवा में थी, लेकिन 4 रन मिलेंगे बैट्समैन को। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का किस तरीके से फायदा उठाना है, ये आदर्श सिंह भली भांति जानते हैं। उसको सेट होने के लिए उसको कम से कम 5 से 8 बॉल चाहिए। तो वो जो अगर हम लोग वो डॉट बॉल निकालते हैं, और ये एक मिसफील्ड, यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। अक्रॉस द लाइन शॉट खेला है, पूरी ताकत स्ट्रोक के पीछे, दूरी भी और ऊंचाई भी, 6 रन मिलेंगे। बॉलिंग करते हुए भी वही रहता है, पिच पर जहां बॉल को पिच करनी है उस स्थान को देखना है, तो यही कॉन्सेप्ट रहता है। फिलहाल 4 रन मिलेंगे। जी बिल्कुल, शरीर में आपके स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और साथ में उसके फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हट कर दिया है, थर्ड पॉइंट की दिशा दी, सीमा रेखा के बाहर बॉल, जिसकी जरूरत सीसा मऊ को। एक चौका अभी खाते में जुड़ता हुआ, रन गति को बढ़ाते हुए बल्लेबाज। बिल्कुल गंगा बिठूर को यहाँ पर एक विकेट की दरकरार। फिर से एक बार ऊपर से खेला है, 6 रन आएंगे। शानदार छक्का, जल्दी में है, बहुत जल्दी में है बल्लेबाज। फिर से देखिए आप, खूबसूरत नजारा यहाँ पर। फिर से 6 रन, रनों की बौछार होती हुई इस ग्रीन पार्क अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पर। सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल। और ये पार्टनरशिप आप देख सकते हैं, 54 गेंदों में 77 रन, सार्थक और आदर्श के मध्य एक अच्छी पार्टनरशिप। 59 गेंदें, 57 रनों की अभी भी आवश्यकता यहाँ पर सीसा मऊ को, बगैर किसी नुकसान के। 83 का कुल योग। फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर से खेला है, 6 रनों के लिए। रनों की बौछार होती हुई यहाँ पर इस ग्रीन पार्क अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पर पहला सेमीफाइनल केपीएल का खेला जाता हुआ गंगा बिठूर बनाम सीसा मऊ के मध्य बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ। और इस छक्के के साथ एक और अर्धशतक पूरा किया है ऑरेंज कैप होल्डर कप्तान आदर्श ने। आदर्श इस बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद की पिच के नीचे बढ़िया कनेक्शन, पूरे मिलेंगे 6 रन। और गेंद देखिए कहां गिरी है, बहुत पीछे, एक बड़ा छक्का। बिल्कुल आनंद यहाँ पर आतसी प्रहार करते हुए बल्लेबाज। फिर से खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे बल्लेबाज। फिर से आगे निकलकर ड्राइव कर दिया है 6 रनों के लिए। करो या मरो के मुकाबले थे, जीते वो, 3 में से 3 जीते। इस बार चार्ज किया है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के ऊपर से, एक और छक्का, एक और मैक्सिमम। मैच को बहुत जल्द फिनिश करना चाहते हैं। बहुत अच्छी पारी, क्या पहला विकेट, जी हां पहला विकेट मिलता हुआ यहां पर। 10 विकेट से जीतने की कोशिश पर ब्रेक लगाया है प्रशांत अवस्थी ने। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बढ़िया कैच। और इस तरह लगा है पहला झटका, धीमी गति से डाली गई गेंद थी, सीधी रही। ऑफ स्पिन के लिए खेल बैठे थे सार्थक। उम्दा पारी सार्थक की सेमीफाइनल में, 44 बनाए, 4 चौके 1 छक्के, 112 के अधिक के स्ट्राइक रेट से। देवाशीष श्रीवास्तव नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं सीसा मऊ के लिए। क्या करेंगे ये देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर।
करारा जोरदार जन्नाटेदार शॉट। आदर्श सिंह की बल्लेबाजी को देख करके कह सकते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहुंच गए 90 के व्यक्तिगत योग पर। लेकिन आदर्श सिंह ने दिखाया इस केपीएल में अगर बुलंद इरादों के साथ बल्लेबाजी की जाए तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। फाइनल क्षेत्र में बॉल पहुंची 4 रनों के लिए। इसी के साथ सीसामाऊ सुपर किंग्स ने इस सेमीफाइनल मैच को 9 विकेट से जीत लिया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कप्तान आदर्श सिंह के द्वारा। बेहतरीन सुलझी हुई पारी, अनुशासन का प्रदर्शन किया। और जब भी आप खेल के मैदान में अनुशासन के साथ शुरुआत करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और एक बार जब आप आत्मविश्वास प्राप्त कर लेते हैं तो आक्रामक और आकर्षक स्ट्रोक्स लगाना बहुत आसान रहता है। इसने जज्बा दिखाया, कभी ना हार मानने वाला जज्बा, और अब फाइनलिस्ट बन गई है आदर्श। 94 नाबाद सिर्फ 54 गेंदों पर। इस पारी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस पारी में आपको सब कुछ नजर आया। आपको धैर्य दिखा, आपको आक्रामकता दिखी, बेहतर शॉट सिलेक्शन दिखा। सार्थक की भी बात कर लेते हैं। 44 उन्होंने बनाए, 39 गेंदों का सामना किया और देवाशीष ने 1 का योगदान किया और 1 अतिरिक्त रन। 16 ओवर में 140 रन बनाकर 9 विकेट से सीसामाऊ सुपर किंग्स ने अपने नाम के अनुरूप किंग्स परफॉर्मेंस दी है। यहां पर गेंदबाजी प्रशांत चौधरी 3 ओवर में 26 रन, आज सफलता नहीं मिली। सौरभ 3 ओवर में 25 रन, विकेटलेस रहे। प्रशांत अवस्थी ने 4 ओवर का आज कोटा पूरा किया है, 24 रन देकर एकमात्र विकेट उनके खाते में। दीपांशु ने 2 ओवर में 26 दिए। अनुज पाल को कोई विकेट नहीं मिला, 2 ओवर में 20 रन। और अनमोल 2 ओवर में 19 रन, एकमात्र विकेट 128 के स्कोर पर गिरा था। और इस मौके पर आप देख सकते हैं इस मैच का परिणाम। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए।